तो महाराज मृत्यु उस बगिया में पड़ा है। लेकिन याद रखना भैया कि ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में, और बारे पे मरे ना मात पिता बेटा ना मरे जवानी में। महाराज ये दुख परमात्मा किसी को ना दे, क्योंकि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती। जिस मैया का पुत्र मर जाता है उस मैया के दिल पे कभी धीरज नहीं बंधने वाला है, चाहे कितने भी धीरज को बंधवाओ, लेकिन महाराज उस मैया के दिल में धीरज कैसे बंध जाए। याद रखना आरे जेठी लपटकी आग, आरे मुसीबती और आँखी ना मेरे थोड़ी। बोली भैया अरे जेठा लपटकी आगे, अरे मुसीबती आँखें न मेरे खोली। लाला अरे परदेसन में, अरे परदेसन के बीच बिलखती मैया काए छोड़ी। लाला परदेसन के बीच बिलखती मैया काए छोड़ी। और बोली आरी लाश पे बिलखी बिलखी रोवे, आरी लाश पे बिलखी बिलखी रोवे। और जा दुखिया को लालू अकेला धारी में सोवे। भैया जा दुखिया को लालू अकेला धारी में सोवे। आरे बिलखी रही बिन लाला मैया, आरे बिलखी रही बिना बेटा के मैया। आए जल बिना तड़पे मीना, जल बिना तड़पे मीना बिलखी रही बिन मछलारी मैया। भैया अब मैया खड़ी हो गई। आरी लाश के चारों ओर फिरे, आरी लाश के चारों ओर फिरे। आरी नक्की जाबे फूटी कुमर के मुख से जाग गिरे। भैया नक्की फूटी जाई लला के मुँह से जाग गिरे। नक्की धीरे धीरे फूटने लगी, लला के मुंह से झाग गिरने लगा। और मेरे भैया हुआ ऐसा बताया है। आरे छूट गई कोने न लोरे नारी,
आज वो मैया रोती है, महाराज लला की कोहनी लो नारी छूटी गई। तो उसी समय एक बगिया का माली जो है महाराज, वो माली आया और बेटी तारा को समझाया, बोला बेटी देख दिल में धीरज रख, तेरा बेटा अब मर चुका है, इसकी नाड़ी भी छूट गई है, अब ऐसा कर अपने बेटा को मरघट ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर। लेकिन महाराज हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्त्रियां मरघट में नहीं जाती हैं, स्त्रियों के लिए मरघट नहीं है, स्त्रियों को महाराज मरघट में जाना वर्जित है। लेकिन आज महाराज कोई ऐसा नहीं था जो बेटा की लाश को मरघट ले जा सकता। जब कोई नजर नहीं आया तो मैया ने महाराज अपने बेटा को गोद में उठा लिया, और मैया के पास इतना धन नहीं कि महाराज वो अपने बेटा के लिए कफन भी खरीद सके। तो मैया की जो साड़ी थी, मैया ने आधी साड़ी को फाड़ लिया और बेटा रोहित के ऊपर महाराज कफन के रूप में डाल दिया। और जब डाल दिया तो लेकर के चली महाराज, बड़ी दुख की बात है कि एक मैया अपने लाला की लाश को लेकर के मरघट में दफनाने के लिए जाए, इससे बड़ा दुख क्या मेरे श्रोताओं हो सकता है। आज मैया बेटा रोहिताश की लाश जब गोदी में लेकर के चली तो चलती जाती है, लेकिन पैर लड़खड़ाते जाते हैं, मैया पे डगर भी चली नहीं जाती है मेरे भैया। अपने लाला की लहस को लेकर के जब मरघट में पहुंची
और जब मरघट में जाकर के पहुंची तो मैया ने अपनी गोदी से लाला की लाश को जमीन पर रख दिया और जैसे ही अंतिम संस्कार करने को बढ़ी तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, कौन है जो आधी रात के समय इस मरघट में आया है? क्या वो इतना भी नहीं जानता कि इस मरघट में अंतिम संस्कार करने का कर देना पड़ता है और जब तक कर नहीं दिया जाएगा तब तक इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। जब तारा ने इतने वचन सुने तो आवाज पहचान जाती कि आवाज तो कुछ जानी पहचानी, यानी लगता है मेरे पति है। महाराज जब उनके पास में पहुंची तो क्या देखा, जो मरघट का बासी है, मरघटिया है, वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही महाराज हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र के पास में पहुंची, बोली महाराज आप नहीं जानती मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूटा है। अरे आपका बेटा, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़ करके चला गया है। उसका अंतिम संस्कार मैं करने आई हूँ, उसका चल करके अंतिम संस्कार कर दो। तो हरिश्चंद्र बोले सुनो तारा, अंतिम संस्कार तो कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई, बोली कर। बोले महाराज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कर कहाँ से दूं? महाराज हरिश्चंद्र बोले सुनो कर तो देना पड़ेगा, कर नहीं दोगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, अन्यथा अपने बेटा की लाश को यहाँ से ले जा।